आप सबको हर हर महादेव। मोटिवेशन लाइफ ये है कि तबीयत ठीक नहीं है। कल सर्द गरम बन गई थी क्योंकि जिम से एकदम से वर्कआउट करते ही बाहर निकल गई थी और सब्जी वगैरह घर की जिम्मेवारियों के चक्कर में खुद को एकदम से बाहर ठंडे मौसम में ला के खड़ा कर दिया था क्योंकि बॉडी में थोड़ी सी वार्म थी, गर्म थी बॉडी और एकदम से वर्कआउट करते ही कपड़े पहनते ही निकल गई थी और निकलते ही सब्जी लेने चल गई, जिसकी वजह से सरद गर्म बन गई थी। और सरद गर्म बनने की वजह से देखो गले आवाज़ भी थोड़ी सी हैवी हैवी है और सुबह से छींके लग रही है, गला जैसे भारी भारी सा हो रहा है, खिंचाव सा हो रहा है गले में, बुखार भी है, हल्का सा हेडेक भी है, सर में दर्द भी है, जिसकी वजह से मन नहीं था जिम में जाने का। बट मोटिवेशन लाइफ, हेल्थ ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। तो आज है मेरा लेग वर्कआउट और लेग वर्कआउट के लिए मैं जा रही हूँ जिम में। तो जिम में जाऊँगी अभी मैं। और बहुत सारे वो देखो ढेर सारे वर्क कोने पे रखे हुए दिख रहे हैं आपको। ढेर सारे कपड़े धोए थे जो सूखे नहीं थे कल, तो आज सुखाए थे। तो अभी कुछ कपड़े तो तय करके रख दिए थे साथ साथ में जो सूख गए थे और बाकी कुछ बचे हुए हैं तो वो आके फोल्ड करूँगी। तो घर का काम भी और जिम्मेवारी भी और अपनी हेल्थ भी संभाल रही हूँ। तो ये है मेरी मोटिवेशन लाइफ। अपने आप को टूटने नहीं दूँगी, बिखरने नहीं दूँगी। अकेले हूँ तो क्या हुआ, अपने आप को संभालूँगी। और तबीयत अगर और ज़्यादा बिगड़ी तो दवाइयाँ लेके आऊँगी, नहीं तो नहीं लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल हेडेक बहुत ज़्यादा है, फिर भी जा रही हूँ जिम में और वर्कआउट करने के लिए। लेग वर्कआउट करके आऊँगी क्योंकि हाँ, लेग वर्कआउट डे सब स्किप कर देते हैं पर मैं स्किप नहीं करूँगी। मेरे को लेग वर्कआउट से डर नहीं लगता है। तो मैं जा रही हूँ अब जिम में वर्कआउट करने के लिए। और एक और जाते जाते एक सीख और देना चाहती हूँ जो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखी है। अगर कोई आपका अपना है, अगर कोई आपका अपना ऐसा है जो XYZ कोई भी रिश्ता हो जो आपका ऐसे टाइम पे साथ दे रहा हो जिस टाइम पे आपको सच में किसी की ज़रूरत थी, साथ दिया था। सोचना कभी भी किसी टाइम भी किसी ने आपका टाइम साथ दिया तो आप बहुत ही लकी पर्सन हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे, क्योंकि रिश्ते निभाने वाले आज के टाइम में बहुत कम है, साथ देने वाले इस ज़िंदगी में बहुत कम है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी XYZ बंदा है तो उसको थैंक यू जरूर बोलना और उसका साथ जरूर देना। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते तोड़ना आसान है, रिश्ते निभाना सबसे बड़ा टास्क है ज़िंदगी का। सबसे बड़ा निभाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और जो निभा रहा है आपकी ज़िंदगी में तो आप बहुत ही लकी पर्सन होगी जो आपके रिश्ते टूटने से बचा रहा है। अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के आपके सामने गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, रो के, बिलक के, तड़प के भी आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है और आपसे ही आपके लिए टाइम मांगता हो, आपसे ही आपके लिए भीख मांगता हो, आपसे ही आपके लिए रोता हो। तो प्लीज़ ऐसे इंसान की केयर करे, इज्जत करे, उसको मान दे, सम्मान दे, क्योंकि वो इंसान आपके लिए आपसे लड़ रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है, आपके घर परिवार XYZ बाहर अंदर जो भी परिवार, रिश्ते आजकल आप सबको पता है कि कैसे हैं, पर रिश्ते सच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, निभाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और सच्चे रिश्ते वो रिश्ते हैं जो आजकल बहुत कम हैं ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो आप बहुत लकी हो। तो इस इंसान को संभाल के रखे, केयर करे, रिश्ते को एकदम से ना तोड़े। तोड़ने के हज़ार बहाने ना ढूंढे, जोड़ने के बहाने ढूंढे। क्योंकि ऐसा अगर इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको आपसे पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और आपसे बात करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके पैरों में रख रहा है तो आप बहुत लकी पर्सन हो। और रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है और जो निभा रहा है आपके साथ रह के तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। इस दुनिया में आज के टाइम में रिश्ते निभाने वाले बहुत कम हैं, तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास के ऐसे बंदों को केयर करें। और हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे और अपने आसपास के सभी को खुश रखने की कोशिश करें। और एक सच्चा रिश्ता, सबसे सच्चा रिश्ता, जो रिश्ता हम खुद बनाते हैं, जो रिश्ता हम अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी पसंद से बनाते हैं, वो सबसे लोयल रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है। अगर उस रिश्ते को हम ना निभा पाए, बिना बात के बहुत सारे बहाने बना बना के उस रिश्ते को तोड़ देते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते तोड़ना आसान है, रिश्ते निभाना आसान नहीं है। और जो रिश्ता आप सबके साथ निभा रहा है तो देखो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया होगा, क्या क्या कर रहा होगा।
तो निभाने वाले बहुत कम है इस दुनिया में, तोड़ने वाले बहुत कम है। तो उस इंसान का विश्वास ना तोड़े जिस पर आपका इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि आप औरों के जैसे नहीं हो। तो प्लीज़ ऐसे इंसान की केयर करें, क्योंकि वो आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, सालों साल बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत टाइम दिया, बहुत साथ दिया, हर हद पार की, हर कीमत चुकाई, हर दुख दर्द तकलीफ़ भीख रोना गिड़गिड़ाना खून के आंसू 1 साल नहीं कम से कम अपनी ज़िंदगी में 17वीं साल तक निभाने की कोशिश की, पर हर रिश्ते ने धोखा दिया। तो एकदम से रिश्ते नहीं टूटते हैं, इंसान टाइम देता है। टाइम देने के बाद अगर रिश्ते में जान बचती है, एक तरफा जान है, तो इंसान उसको बचाते बचाते अपने आप को ख़त्म कर देता। ख़त्म होने के बाद इंसान के पास कुछ नहीं बचता, खाली हाथ रह जाते हैं। तो वो क्या करेगा जब सामने वाला ही कुछ नहीं कर पाएगा? तो रिश्ते तोड़ने वाला तोड़ के चला जाता है, बट निभाने वाला पता नहीं क्या क्या सहता है। तो ज़िंदगी में अगर ऐसे रिश्ते हैं तो प्लीज़ उनको निभाइए, साथ दीजिए, उनका केयर कीजिए, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आप खुद ला सकते हो, कोई और नहीं। तो ठीक है जी, आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव।